हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी 91 पर, जिसमें आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कंटेंट। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं अंतर वाले प्रश्न, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर वाले प्रश्न हमारे बनते हैं, फिर वो चाहे मिश्र धनों के अंतर वाले हों या फिर ब्याज के अंतर वाले प्रश्न हों, आज उन सभी को डायरेक्ट वे में कैसे करना है, बड़े से बड़े प्रश्न भी बिना फॉर्मूले के कैसे किए जा सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भाई, जितने लोग जल्दी से लाइव आ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सोनाली, टीकाराम साहू जी गुड आफ्टरनून, प्रियंका गुड आफ्टरनून, प्रीति, विशाल, चलिए जितने भी लोग आते जा रहे हैं जल्दी सबको भाई गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय हिंद। सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं ताकि आज की क्लास करने में और पिछली क्लास में आपको अभी को मज़ा बहुत आया होगा, इसकी मैं इसी की उम्मीद के साथ। और अपना जो भी फीडबैक रहा करें कमेंट के थ्रू जरूर बता दिया करें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और जो भी लोग आते जा रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलो, तो आज का पहला क्वेश्चन है, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। दो समय के मिश्रधन के पर आधारित प्रश्न, यानी जब दो समय का मिश्रधन हमको दिया हो, जैसे कि प्रश्न में कहा गया कि कोई धनराशि ब्याज में 3 वर्षों में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, यानी जब भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट समझा था तो बिल्कुल वैसे ही करना है। चलिए इस क्लास में फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग आज नए भी आएंगे, तो उन सभी नए लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहली क्लास जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो तो मैं बताता चलूंगा। ठीक, तो चलिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जहां पर समय में 1 वर्ष का अंतर हो, यानी समय में 1 वर्ष का अंतर हो, तो दो बार के मिश्रधन आपको दिए गए हैं, उनके बीच में अंतर 1 वर्ष का हो, तो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है भाई, ब्याज दर पूछी गई तो ब्याज कितना मिलेगा, यानी हमसे कहा गया कि कोई धन जमा किया गया जो 3 वर्षों में कितना हो गया, 2400 रुपए हो गया, और उसके बाद 4 वर्षों में हो गया 2520 रुपए। ठीक, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, समय बीता है 1 साल, तो ब्याज कितना मिला होगा, तो 2400 और 2520 का अंतर लिखेंगे 120, यानी आपको दोनों मिश्रधनों का अंतर लेना है, और उसमें पहला वाला जो छोटा वाला मिश्रधन होगा, यानी यहां पर छोटा वाला मिश्रधन है 2400। ठीक, प्रारंभिक मिश्रधन वो लेना है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा कर देना है 100 से, तो बस यही हो जाएगा आपका आंसर। 0 से 1 0 ये कटेगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 12 से 24 2 बार में, और 2 से 10 5 बार में, तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा 5%। बात समझ में आई, आंसर क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्लियर है, यहां से आंसर क्या होगा, 5%। ठीक, तो आपको इस तरीके से करना है, यानी दोनों मिश्रधनों का अंतर लेना है, दोनों मिश्रधनों का अंतर लेना है, और साथ ही साथ बटे में प्रारंभिक मिश्रधन रख देना है और प्रतिशत में बदल देना है, तो ये हमें दे देगा दर। अब ऐसा होता क्यों है, ध्यान से समझो भाई, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहला जो लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी, लिखी थी, वो क्या थी कि चक्रवृद्धि ब्याज किसके आधार पर मिलता है, तो आप कहेंगे सर मिश्रधन के आधार पर मिलता है। तो यहां पर मूलधन क्या था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी ये जो भी ब्याज यहां पर मिला होगा वो किसके आधार पर मिला होगा, 2400 के आधार पर मिला होगा। तो 2400 के आधार पर 120 रुपए अगर हमें ब्याज मिलेगा तो कितने परसेंट मिलेगा, 5%। तो जितने परसेंट ब्याज मिलेगा मिश्रधन के आधार पर वही होता है वार्षिक ब्याज की दर। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 5%। क्लियर है, उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी जानकारी। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पर ये बैच स्टार्ट हो चुके हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस आप लोगों की रखी गई है, ये फीस लिखी हुई है भाई, फीस है 1700 रुपए। ठीक, सुपर टेट का बैच स्टार्ट हो चुका है, 5वां बैच है, जिसकी फीस है 1799 रुपए। क्लियर है, हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस है 1499 रुपए। यूपी पुलिस का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस है आपकी 1500 रुपए, 1599 रुपए। ठीक, इस बैच में आप सभी को चैप्टर वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इस बैच के अंदर आप सभी को चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ हर चैप्टर में आप टेस्ट के वीडियो के साथ साथ टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी वीडियो जो इसमें आपको मिलेगा उसके साथ साथ आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ
हर चैप्टर की पीडीएफ भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल कराई जाएगी, हर चैप्टर की पीडीएफ, और इस पीडीएफ से आप सभी को वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे आप एग्ज़ाम टाइम में अपना रिवीजन कर सकें, ठीक है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो बुक आई हुई है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी की जो बुक आई हुई है, इसमें आप सभी को इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं जिसकी कीमत है 9,390 रुपये। ये मंगा सकते हैं आप केवल 300 रुपये में। तो इस नंबर पे अभी कॉल करके ऑर्डर करिए। और साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी है जिसकी कीमत 90 रुपये रखी गई है, जिसको भी आप फ्री होम डिलीवरी के साथ घर बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपए और 3 वर्ष में 1597 रुपए 20 पैसे हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर ब्याज की दर बतानी है और फिर से वही हमें बता दिया गया कि 2 वर्ष का मिश्रधन है 1452 रुपए और 3 वर्ष का मिश्रधन है 1597 रुपए 20 पैसे। तो आपको पता है कि अब इसमें करना क्या है, दोनों मिश्रधनों का अंतर बटे में पहला मिश्रधन गुणे में 100। ये तब आपको करना है जब 1 वर्ष का अंतर दिया हो। ये केवल आपको तब करना है जब 1 वर्ष का अंतर दिया हो, ठीक है, अंतर यहां पर क्या हो, 1 वर्ष का। तो आपको क्या करना है भाई, ध्यान से समझ लीजिए बिल्कुल। और सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो छुट्टी की गई है तो ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है, ध्यान से समझिएगा। तो कमेंट्स आप लोगों पर मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है, बाकी वो शुरुआत में नाम लेना तो आप समझ सकते हैं क्या था वो चलिए, तो ध्यान से समझते चलिए। एक बार जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत करता है उसको मैं 2 बार 3 बार समझा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। बस ध्यान से क्वेश्चन को आज बिना कमेंट कर रहे हो, आपस में कमेंट में आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे फिलहाल कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है, स्क्रीन थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये समझ लीजिए आप, कमेंट नहीं दिख रहे हैं तो आपके कमेंट में नहीं देख पा रहा हूँ। बस जहाँ पर ये है तो आप देखते चलिए क्या करना है। जहाँ पर 1 वर्ष का अंतर आएगा, ठीक, तो आपको क्या करना है, दूसरे दोनों मिश्रधनों का अंतर लेना है। तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो पहले तो देखिए 20 पैसे आ जाएगा, सबसे पहले 20 पैसे आ जाएगा। अब 7 में से 2 गया 5, ठीक है, 9 में से 5 गया 4 और उसके बाद 5 में से 4 गया 1, ये हो जाएगा। और बटे में क्या रखना है, प्रारंभिक मिश्रधन रखना है यानी 1452 रुपए और गुणे में क्या कर देना है 100। तो दशमलव हटेगा, 2 जीरो बढ़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1452 से 1452 कट जाएगा, आगे 1 जीरो, यानी यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10%। आंसर क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। तो जब भी 2 वर्ष का मिश्रधन और 3 वर्ष का मिश्रधन, या एक तरह से ये कहा जाए कि जब भी आपको 2 मिश्रधन बताए जाए और उनके बीच में 1 वर्ष का अंतर हो, ठीक, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर केवल इसको प्रतिशत में बदल देना है, यानी दोनों के बीच का अंतर जो कि कहलाएगा ब्याज। और ब्याज मिलता है मिश्रधन पर, तो मूलधन क्या होगा उससे कोई लेना देना नहीं, यानी केवल अंतर लिखिए, बटे में प्रारंभिक मिश्रधन लिखिए और गुणे में 100 रख दीजिए, सीधे आपको आंसर मिलेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत लोगों को मन में आ रहा होगा ना कि सर जब 1 वर्ष का अंतर है तो ये कर देंगे, 2 वर्ष का अंतर आ जाए, 6 वर्ष का अंतर आ जाए तब क्या करेंगे। चलो 3 वर्ष का अंतर आ जाए तो कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 6,690 रुपए तथा 6 वर्ष के बाद 10,035 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 6,690 रुपए तथा 6 वर्ष के बाद 10,035 रुपए हो जाएगी। अब देखो यहां पर 3 वर्ष और 6 वर्ष यानी बीच में 3 वर्ष का अंतर आ चुका है। ठीक, तो अब यहां पर 1 वर्ष वाला तरीका मत लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से करें तो कम से कम 1.5 पन्ने सॉल्व होंगे, क्योंकि बेसिक पहले इसका बताता हूं, बेसिक से कैसे किया सकता है, पूरा नहीं बताऊंगा, केवल एक नमूना आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या करना होगा। उसके बाद डायरेक्ट वे में इसको कैसे कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को लगा करके, वो हम बताएंगे। ठीक, तो 3 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, 6 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है।
ठीक है। 3 वर्ष का मिश्र धन, 6 वर्ष का मिश्र धन। तो अगर हम यहाँ पे मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएं तो 6690 ये बराबर होगा मूलधन यानी कि P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, R अपॉन 100 की पावर 3। क्या हो क्या रहा है यार, चल क्यों नहीं रहा है? चलो नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, यानी 6690 ये बराबर है मूलधन 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 और 10,035 ये बराबर है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 6। इन दोनों का अंतर लेना है, यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिए। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना होगा और यहाँ पर R का क्यूब है, यहाँ पर R की पावर 6 है और केवल मिश्रधन पता है, तो हमारे पास 2 अननोन होंगे, एक होगा P और एक होगा R, जिसको फाइंड आउट करना है। तो 2 इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और आपको भी पता है यहाँ पर पावर में 3 लगी है, पावर में, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये बाई क्यूबिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतना सब ना करते हुए ध्यान से समझो यहाँ पर करना क्या है, ठीक। आ जाओ, अब इसको पता है ना, देख के लग रहा होगा कितना खतरनाक होने वाला है ये क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में मेंस में कई बार पूछा गया है। तो इसको करने का आसान तरीका सोचो हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किसके आधार पे मिलता है? मिश्रधन के आधार पे मिलता है ना भाई। तो एक काम करते हैं, इनका पहले अंतर निकाल लेते हैं। 10,035 और 6,690 का अंतर कितना आएगा? ठीक, 10,035 6,690 का अंतर कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 5, 13 में से 9 गया 4, फिर 9 में से ये गया 3, फिर 9 में से 6 गया 3, तो 3,345। 3,345 यानी 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज हमको कितना मिला? 3,345 रुपए मिला। तो ये ब्याज हमारे इस मिश्रधन का 6,690 का कितना परसेंट है? तो यहां से अगर आप देखो तो ये देखो, यहां पर 6,690 है, 3,345 है, इससे ये कट जाएगा 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, यानी 3 साल का ब्याज है 50%। कहा जा सकता है या नहीं? 3 साल का ब्याज कितना होगा? 50%। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि भाई हमको दोनों मिश्रधनों का अंतर निकाल लेंगे तो ब्याज मिल जाएगा। अब समय का अंतर दिया हुआ है 3 वर्ष, समय का अंतर दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का ब्याज 3,345 रुपए आएगा, जो कि 6,690 यानी मिश्रधन का 50%, यानी हर 3 साल में हमको 50% ब्याज मिलता है। ये कहा जा सकता है, क्योंकि 3 साल का ब्याज कितना आया? 50% आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका मतलब हर 3 साल में 50% ब्याज हमारा बढ़ जाता है। हर 3 साल में जो राशि है वो 50% बढ़ जाती है। तो अगर 3 वर्ष का मिश्रधन, तो 3 साल का ब्याज 50% है, मूलधन होता है 100%। तो 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? तो आप कहोगे ना भाई 150%, आप कहोगे ना 150%। वर्ष का मिश्रधन हम कहेंगे 150%, तो 3 वर्ष का मिश्रधन है कितना? 6,690, तो बराबर में लिखेंगे 6,690, बराबर में क्या लिखेंगे? 6,690 रुपए। तो अब ये बताओ भाई 150% बराबर इतना आया, तो 3 से काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा 50 बार में, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, आगे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 50%। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कह सकते हो 4,460, तो 4,460 रुपए, यानी यहां पर पूछा गया है कौन सी धनराशि? तो 4,460 रुपए। 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचो। और जो परसेंटेज में हम लोगों ने पढ़ा है, लाभ हानि में पढ़ा है, साधारण ब्याज में पढ़ा है, उसी कॉन्सेप्ट को लगाना है। अब उम्मीद करता हूं एक बार में तो समझ में नहीं आया होगा,
फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, फॉर्मूले लगाएंगे लेंदी होंगे, और मैंने कहा है मेरी क्लास में फॉर्मूले नहीं होंगे, तो ध्यान से समझो, फिर से समझाता हूं। यहां पर करना क्या है आपको, देखो जब भी आपको दो अलग अलग समय का मिश्रधन दे दिया जाए, तो आपको इतना पता है ना कि समय बढ़ने के साथ साथ केवल ब्याज बढ़ता चला जाता है धनराशि में। धनराशि में क्या बढ़ता चला जाता है, ब्याज बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो अगर यहां पर 3 वर्ष बोला गया है, कितना बोला गया, 3 वर्ष, और फिर बोला गया 6 वर्ष, तो अंतर कितना है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अंतर है, तो इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों मिश्रधनों का अंतर ही हमारा क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो 10,035 में अगर हम 6,690 को घटा दें तो 3 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा 3,345 रुपए, और ये ब्याज किस पर मिला होगा, मिश्रधन पर मिला होगा। ठीक है, मान लेते हैं मूलधन हमारा, हम यही मान लेते हैं मूलधन हो हमारा, तो इस पर ब्याज मिलेगा 3 साल का, तो कितना होगा, कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, तो वो परसेंटेज क्या है वो निकालते हैं। तो यहां पर 3 वर्षों का ब्याज प्रतिशत निकालेंगे तो 6,690 रुपए, क्या करना होगा, 6,690 रुपए अगर है तो 6,690 रुपए ये प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करेंगे 100 का। ठीक है ना, ये प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा करेंगे 100 का। तो अब यहां से देखो 3,345 से 6,690 2 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। यानी हमको ये पता लग गया कि भाई 3 साल में कितना ब्याज मिलता है, 50%। तो 3 साल में 50% ब्याज मिलता है। अब अगर 3 साल में 50% ब्याज मिलता है तो 3 वर्ष का मिश्रधन हमें पता है कितना है, इतना। तो 3 वर्ष का मिश्रधन प्रतिशत में क्या होगा, 150%, क्योंकि 100% मूलधन और 50% ब्याज, और वो कितना दिया हुआ है, 6,690। तो 6,690 को हमको 150% पता लग गया, तो हमको 100% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि मूलधन पूछा गया। तो दोनों तरफ 3 से कट सकता है, काट देते भाई, 3 से कटेगा 50 बार, और ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ये कटेगा 2,290 बार में। ठीक, तो अब अगर 50% इतना है तो 100% कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे, 3 से काटना था, 3 बार में कटेगा, 2,230, तो 3 का 2 गुना 6, आगे 0, तो 4,460 रुपए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। बात समझ में आई? यानी सिर्फ अपने लॉजिक को यूज करना है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन यहां पर चलेंगे। बात क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करिएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4,500 रुपए, 2 वर्षों के बाद 4,500 रुपए और 4 वर्षों के बाद 6,750 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर चक्रवृद्धि है, यानी मिश्रधन के आधार पर ब्याज मिलना है। तो अब यहां पर देखो 2 वर्षों का अंतर दिया हुआ है, और 2 वर्ष और 4 वर्ष दिया है, यानी 2 वर्षों का अंतर दिया है। तो 2 वर्ष के ब्याज को प्रतिशत में बदलो, फिर 2 वर्ष के मिश्रधन के बराबर, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वही करके यहाँ भी देखना है। तो यहाँ पर अब क्या करना, चलो पहले आप लोग आंसर बता लो सॉल्व करके, ठीक है, फिर देखते हैं किसका आंसर सही था किसका गलत। और आज की क्लास का जो भी आपका आंसर वगैरह है या फिर जो भी डाउट है, आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे आज किसी का कमेंट दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। छुट्टी होने की वजह से ये क्लास पहले से रिकॉर्ड करके रखी गई, जो आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो टेंशन मत लीजिएगा। जहाँ पर भी जो भी डाउट आएगा, वो जब फिर से लाइव आऊँगा तो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन कमेंट में आप बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, समझ में आया नहीं आया, जो नहीं आया उसको कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया, 2 वर्षों के बाद 4,500 और 6,750 हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अंतर है समय का 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा,
तो यहाँ 6,750 में अगर हम 4,500 को घटाएं तो ये कितना हो जाएगा 2,250, यही आएगा ना 2,250। 2,250 रुपए हमारा होगा ब्याज। तो 2,250 रुपए 4500 का कितना परसेंट है? तो प्रतिशत में बदलने के लिए 2 जीरो कर लेते हैं भाई। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे, दो जीरो ये कट जाएंगे, चलो। तो अब 45 से देखो ये 5 बार में कटेगा, ये 45 से कट जाएगा 5 बार में, आगे एक जीरो, तो यानी यहां पर हमको ब्याज मिला 50%। कितना मिलेगा भाई ब्याज? 50%। क्लियर है? तो अब हमारे 2 वर्षों का मिश्रधन, यार 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा? तो 2 वर्षों का मिश्रधन 100% हमारा हो गया मूलधन और प्लस 50% हो गया हमारा ब्याज। 100% मूलधन 50% ब्याज, यानी 150%। 150% बराबर ये हो जाएगा हमारा 4500। 150% बराबर 4500, तो जीरो से जीरो काट देंगे, 15 से ये कट जाएगा 30 बार में, तो यहां से मिल जाएगा 1% बराबर 30, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3,000 रुपए। तो वो धनराशि कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आपका राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी। चलिए देखिए, आज इस बोर्ड में थोड़ा सा स्टूडियो चेंज हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लिख रहा हो तो चीज़ें अपने आप गायब हो जा रही हैं। ठीक है, बस आप लोग समझते चलिए कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा है। ठीक, चलो पढ़ते रहो, समझते रहो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर आपको 1 वर्ष से अधिक का अंतर मिल जाए तो उसको भी कुछ मत करना, केवल प्रतिशत में बदल देना। 1 वर्ष का जो परसेंटेज आता है वही दर होती है, और जब ज़्यादा आएगा तो मिश्रधन को उसके बराबर रख करके एक स्टेप हमें और सॉल्व करना होगा, यानी मूलधन। अब इसी में अगर आपसे दर पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 वर्षों का मिश्रधन पता है, उसके हिसाब से। तो वैसे दर ऐसे क्वेश्चनों में पूछेगा नहीं आपसे। ठीक, चलो अगला। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5,000 रुपए की धनराशि है। ठीक है ना, 5,000 रुपए की धनराशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर कितना होगा। यानी हमको यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या बताना है? अंतर बताना है। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन देखते हुए हो जाएंगे, देखते हुए हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना, ध्यान से समझो भाई। सबसे पहले देखो कितने वर्ष दिए गए हैं? 2 वर्ष दिया गया है। कितने वर्ष दिए गए हैं? 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है ना, कितना बोला गया? 2 वर्ष। अब 2 वर्ष का अंतर बताना है, किसका किसका? साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक, तो हमको साधारण ब्याज में पता है भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 गुणे जितनी भी दर दे रखी है 10% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा? 20%। ठीक, देखो डायरेक्ट करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक, ध्यान से समझो। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला जाए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाला जाए तो कितना परसेंट आएगा? दर गुणे समय के हिसाब से 20%। साधारण ब्याज के चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों कॉन्सेप्टों को मिल करके बनते हैं, और इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको तुरंत बताऊंगा, देखते हुए आप करोगे। बस ध्यान से थोड़ी देर समझ लो। अगर साधारण ब्याज निकाला जाए 2 वर्षों का आएगा तो 20%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें 10% के हिसाब से तो 10 गुणे 10 आप लगा सकते हो, तो 10 गुणे 10 बराबर 100, 11 गुणे 11 बराबर 121, तो इनका अंतर होगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 21%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21% होगा। तो एक तरीका तो यह है चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी यहां पर दर दे रखी है, जो भी दर दे रखी है
उसका आपको स्क्वायर करना है और उसी का आपको वर्ग 2 गुना करना है, तो उसी को जोड़ देंगे तो 21% ही आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से समझो, यहां पर बोला गया साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो अंतर कितना आया, 1% आया। अंतर कितना आया, 1%। तो अब अंतर परसेंट में पूछेगा तो 1%, लेकिन रुपए में पूछ रहा है कितना होगा, तो जितनी भी धनराशि दे रखी हो उसका 1% बताना है, यानी 5,000 रुपए का 1/100, तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1% की वैल्यू क्या आएगी, 50 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए 50 रुपए। ठीक, लेकिन क्वेश्चन करते समय हमें इतना नहीं करना है, क्वेश्चन करते समय हमें इतना बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने 2 वर्षों का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालना सीखा है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालना सीखा है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि 10 में 2 का गुणा है तो 20 आया है। ठीक, यानी इसको हम इतना ना करते हुए क्या कर लेते, इतना ना करते हुए क्या कर सकते थे, ध्यान से समझना। दर दे रखी है 10%, दर कितनी दे रखी है, 10%। अब समय यहां पर दिया है 2 वर्ष, तो 10 का 2 गुना होगा 20, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, और 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो आएगा 1। इन्हीं को हम जोड़ते हैं तो बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया ब्याज पर ब्याज, यानी दोनों को जोड़ करके कह देंगे तो 21% बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो अंतर हमेशा यही तो होगा, अंतर हमेशा यही होगा। यानी आपको क्या करना है, जब भी 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपसे कहे तो कुछ मत करना, इतना सब कुछ मत करना, जो भी दर दे रखी है, जो भी दर दे रखी है उसका स्क्वायर कर देना, जो भी दर दे रखी है उसका स्क्वायर कर देना। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100%। ठीक है, 10 दर का स्क्वायर कर देना और ये अंतर हो जाएगा और बटे में 100, यानी 2 स्थान पर दशमलव लगा देना। यानी कुछ नहीं करना है, दर का स्क्वायर करके, ध्यान से समझो, फिर से मैं बता रहा हूं, अंतर अगर 2 वर्षों के, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये निकालना हो तो हमेशा दर का स्क्वायर कर देना। यानी जैसे यहां पर दर दे रखी है हमारी 10%, ठीक, तो दर का स्क्वायर करके, या फिर आप इसको 10 में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, 10 गुणे 10 के मेथड पर। ध्यान समझो, इसका स्क्वायर करके 2 स्थान पर दशमलव लगा देना, तो अंतर हमेशा हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 2 स्थान पर दशमलव 1, तो बनेगा 1, यानी अंतर आएगा 1% का। तो आपको मूलधन का 1% बताना है, जो कि होगा 50 रुपए। और किसी भी चीज का 1% है या कुछ भी परसेंट है, परसेंटेज में तेजी से निकालना हमने सीखा है। बात समझ में आई, परसेंटेज में तेजी से निकालना हमने सीखा है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना है, यानी 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर, तो जो भी दर है, यानी हम लोग जब से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते थे तो स्क्वायर करते थे, 2 गुना करते थे, बीच में दशमलव लगाते थे, तो बस केवल स्क्वायर वाला पार्ट करना है और 2 गुना नहीं करना है, क्योंकि 2 गुना तो फिर साधारण ब्याज के साथ कट जाएगा। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बढ़िया से। यानी दर का स्क्वायर करना है, 2 स्थान पर दशमलव लगा देना है, यही बनेगा 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। भी अगला क्वेश्चन करने से पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, सिलेक्शन वाली बैच है। ये बैच प्रारंभ हो, उसमें आपको मिलेगा 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट इसमें आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ के रूप में। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, इससे अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यूपी SSC पेट 2022 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप लोग PET 91 इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो 1700 रुपए की जो फीस रखी गई उसमें आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। 5,000 रुपए का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपए है। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर प्रतिशत ज्ञात करना, यानी आपको यहां पर पता है दर स्क्वायर बटे 100 ये होता है 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो उसी के बेस पर आपको यहां पर क्या बताना है, दर बतानी है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 72 रुपए को 5,000 का कितना परसेंट है इसमें बदल लेते हैं। ठीक, तो 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, तो 2 वर्षों का
अंतर ये बराबर होता है दर स्क्वायर बटे 100, यानी जिसका भी स्क्वायर वो बनेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 72 बटे 5000 गुणे 100। ठीक, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए। 50 से 72 में भाग देना है, तो 50 से भाग देने का मतलब है 72 का 2 गुना कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे। तो ये बनेगा 1.44, 1.44% बन जाएगा। तो 1.44 किसका स्क्वायर होगा? 1.44 किसका स्क्वायर होगा? 1.2 का स्क्वायर, नहीं 12 का स्क्वायर बनेगा। तो बस सीधे सीधे ये जिसका स्क्वायर है, ठीक, तो इसमें 100 का गुणा करना है और दर बता देना है। तो ये क्या बना हुआ है हमारा? दर स्क्वायर बटे 100, यानी हमने स्क्वायर किया और 2 स्थान पर दशमलव लगाया। तो यहां से देखो दर स्क्वायर बटे 100 है ये जो हम लोग कर रहे थे अभी तक। तो 100 का गुणा करेंगे तो दर बराबर हो जाएगा √144, यानी कि 12%। देखते हुए आंसर बताओ, जिसका भी स्क्वायर बन जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, बस यहां पर आपको अगर दर निकालनी, मतलब परसेंटेज में बदलना हो, रुपए में दिया है तो परसेंटेज में बदल लेंगे, तो प्रतिशत में बदलेंगे, कितना आएगा? 1.44। इसमें आपको 100 का गुणा करना है और सीधे दर बता देना। ये आपको जिसका भी स्क्वायर ये दिख रहा हो सीधे वो आंसर लगा दो, आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि स्क्वायर करके 2 स्थान पर दशमलव लगाते हैं परसेंट में चेंज करने के लिए। दर जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? जितना भी दर दिया हो उसका स्क्वायर करते हैं, 2 स्थान पर दशमलव लगाते हैं। इसका मतलब 2 स्थान पर दशमलव हटा दें और किसका स्क्वायर किया है? तो 12 का स्क्वायर किया हुआ, यानी इतना भी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देख करके आपको बताना है कि आंसर कितना होगा। परसेंटेज में चेंज करेंगे, आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, 15,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में एक ही ब्याज दर 8% वार्षिक पर 96 रुपए का अंतर है। अब इसको आप आसानी से बता सकते हो। 96 रुपए को 15,000 के हिसाब से प्रतिशत में बदलो, जिसका स्क्वायर दिख जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो तो यहां पर देखो 96 बटे 15,000 गुणे 100। ठीक, चलो 50 से 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, फिर ये कट जाएगा हमारा 6 से 50 बार में, और ये 6 से कट जाएगा 16 बार में। तो 16 बटे 50 लिख सकते हैं या 32 बटे 100 लिखते हैं, तो यहां से आंसर हो जाएगा, यहां से हमारा परसेंटेज आएगा 32%। परसेंट आएगा 32। क्या 32 किसी के स्क्वायर में आता है? 3200 किसी का स्क्वायर होता है? अब जितना भी परसेंट है उसमें 100 का गुणा करके देखना है किसका स्क्वायर बन रहा है। तो 3200 किसी का स्क्वायर होगा? 8 का, 10 का, 12 का। तो ये तीनों नहीं है, तो सीधे कह देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 32 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है। 32 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सीधे परफेक्ट नंबर नहीं निकलेगा। क्या होगा? निर्धारित नहीं किया सकता कि 8 होगा, 10 होगा या 12 होगा, कुछ और हो सकता है। क्लियर है? तो इसमें अंडर रूट करना होगा हमें 3200 का, तब मिलेगा। और 3200 का अंडर रूट करेंगे तो पॉइंट्स में जाएगा, जो कि पॉइंट में कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो बस आपको इतना करना है कि प्रतिशत में बदलना है, 100 का गुणा करके देखना है कि वो किसका वर्ग बन रहा है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखते हुए बताओ इन सब क्वेश्चनों का आंसर कितना होगा। यहां पर क्या कहा गया? एक निश्चित राशि पर पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1280 रुपए है। यदि दोनों मामलों में ब्याज दर 25% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी अंतर बता दिया गया और मूलधन पूछ रहा है, यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। ठीक, तो अब क्या करना है, ध्यान से समझो। 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दर का स्क्वायर करना है, 2 स्थान पर दशमलव लगाना है। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि डायरेक्ट अगर इसको करना हो तो क्या करेंगे, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं जहां पर 2 वर्षों का अंतर दिया हो, 3 वर्षों के ब्याज का अंतर दिया हो, किसका? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप सीधे एक तरीका लगा देना, यानी जितनी भी दर दे रखी हो उसका स्क्वायर कर दो। 2 वर्ष है तो स्क्वायर, 3 वर्ष है तो भी क्यूब वाला तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो 2 वर्षों का अंतर दिया तो 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625% और बराबर 1280 लिखा है, तो आगे 100 का गुणा कर दो इसमें।
बात समझ में आई। अब ये 100 का गुणा क्यों किया गया, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दर का स्क्वायर कर रहे थे और दो स्थान पे दशमलव लगा रहे थे। तो अब चाहो तो यहां पर दो स्थान पर दशमलव लगा लो, या दशमलव ना लगा करके यही दशमलव हटता है तो दूसरी तरफ 100 का गुणा हो जाता है। बात समझ में आई। यानी जब भी आपको 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रुपए में दिया हो तो दर का स्क्वायर कर देना और रुपए में 100 का गुणा कर देना और सीधे यहां से 100% की वैल्यू बता दो, सीधे आंसर मिल जाएगा एक लाइन में। तो 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 से कट जाएगा 25 बार में। क्लियर है, 25 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक, तो 25 का 4 गुना होता है 100, तो इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, आंसर सीधे मिल जाएगा। यानी 4 चौक 16 का गुणा करना है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है। तो अब यहां पर क्या होगा, सीधे 16 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो 0 हो जाएगा। 16 × 128 का 8 हासिल गया 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 4 हासिल गया 4, 16 × 1 16 4 20, तो 20,480 ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी मूलधन है हमारा 20,480 रुपए। अब कई लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया, ध्यान से समझो, फिर से बताता हूं, फिर ध्यान से समझो। ठीक, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है, तो जो दर दी गई रखी है 25 का स्क्वायर बटे 100, यही करेंगे। तो यहां से आएगा 6.25 का स्क्वायर 625, यानी 6.25%। और ये रुपए में दिया हुआ है 1280। तो अब भाई ये बताओ ना, दशमलव हटेगा तो 2 जीरो यहां भी तो बढ़ेगा। तो अब चाहे दशमलव के साथ इसको लिखो या फिर बिना दशमलव के लिख करके इधर 100 का गुणा करके लिख लो। तो एक बात ध्यान में रखो, जब भी अंतर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का दिया है तो रुपए के साथ जो भी रुपए दिया उसमें 100 का गुणा करके लिख लेना और दर का स्क्वायर लिख देना, सीधे आपको आंसर मिलता जाएगा। तो यहां सब ये कटेगा, 25 से कट जाएगा 25 बार में, 25 से ये कट जाएगा हमारा 25 का 4 गुना, 25 का 5 गुना 125, 3 बचेगा। फिर 25 से ये कट जाएगा एक बार में, ठीक है, 25 से कट जाएगा एक बार में, 25 5 बचेगा, 25 का 2 गुना 50, आगे एक 0, तो 5120। 100% बताना है यानी मूलधन बताना है, तो 25% को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से गुणा, तो इधर भी 4 से गुणा कर देंगे, तो 20,480, बस ये करना है। बात समझ में आई। तो 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर लिख के नहीं निकालना होता है, सोचो अंतर होता क्या है, दर का स्क्वायर बटे 100। यानी जो हम लोग 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, 2 गुना कर रहे थे, बीच में दशमलव लगा रहे थे, तो 2 गुना करने पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बन जाता है, और जो एक्स्ट्रा में दशमलव के बाद मिल रहा होता है वही तो होता है ब्याज पर मिलने वाला ब्याज, वही होता है हमारा ब्याज पर मिलने वाला ब्याज, और वही है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो जब भी अंतर वाले क्वेश्चन मिले, सीधे दर का स्क्वायर करके 2 स्थान पर दशमलव लगाओ और दिए गए रुपए को उसके बराबर रख दो और 100% की वैल्यू बताओ, आंसर मिल जाएगा। ठीक, कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले भाई यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 का बैच नया स्टार्ट हो चुका है, इसकी जानकारी इसके पहले भी दे चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं करना है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपए है, तब वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। अब चाहो तो आप दशमलव लगाओ या चाहो तो दूसरी तरफ 15 रुपए दिया है, 100 का गुणा करके 1500 लिख दो, क्योंकि दशमलव हटेगा, क्योंकि ये था 0.25, दशमलव हटा तो 2 जीरो बढ़ा। तो अब आप चाहे दशमलव के साथ लिखो या आप चाहे तो दूसरी तरफ 2 जीरो बढ़ा करके लिख लो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। दर का स्क्वायर करके 2 स्थान पर दशमलव लगा देना है, यही होता है 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो आपको पता है 25% बराबर 1500, तो 100% बराबर 6000। 2 सेकंड में पढ़ते हुए आंसर दो, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं भी नहीं मिलेगा इससे आसान मेथड। और अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे बता जरूर देना समझ में आया या नहीं आया। ठीक, कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं आया और वाकई ये मेथड अच्छा है या नहीं है। हमको यहां पर फॉर्मूला लेकर -2 में पावर में अंतर नहीं लेना है, केवल ध्यान से समझो। अगर 5% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज 5% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 10% आएगा,
और अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का 2 गुना 10, और इन्हीं के बीच में हम लगाते हैं दशमलव। तो ये 10% जो साधारण मिलता है ये वही है साधारण ब्याज। तो एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिला? 0.25, और यही होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, क्योंकि ब्याज पर भी मिलता है ब्याज। तो ब्याज पर कितना ब्याज मिला है? इतना मिला है। तो इतना हम लिख करके फॉर्मूले से क्यों करें? हमको पता है ना कि ब्याज पर मिलने वाला ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बनेगा। तो हम सीधे दर का स्क्वायर करेंगे, 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे और रुपए के बराबर रख देंगे। फिर दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो दशमलव ना हटाना हो तो दूसरी तरफ पहले ही 2 जीरो लगा दो, सीधे स्क्वायर करके आप आंसर देख सकते हो। बोलो, बात समझ में आ गई? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपए है। तो 10% की दर से 2 वर्षों का ब्याज, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 स्थान पर दशमलव लगाएंगे तो क्या बनेगा? 1%। बात समझ में आई? दर का स्क्वायर करना है, 2 स्थान पर दशमलव लगाना है अंतिम से, तो 10 का स्क्वायर करेंगे बनेगा 100, 100 में 2 स्थान पर दशमलव 1% बराबर 65 रुपए। तो 100% बराबर 6500 रुपए पढ़ते हुए आंसर कर सकते थे ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? 6500 रुपए। बात समझ में आई? कितने सिंपल है, देखो देखते हुए आंसर कर सकते हो। तो गुप्ता जी की क्लास में पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही करोगे। ठीक, ले आओ भाई, जितने ज्यादा लोगों को आप क्लास से जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। बहुत बेहतरीन चीज है। और इसके बाद जो भी अगला चैप्टर आने वाला है उसमें तो पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी आपको, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा यू आंसर करेंगे आप। अगला क्वेश्चन, ठीक है। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपए हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर क्या कहा गया, ब्याज हमको 1 ही वर्ष का देना है, लेकिन साधारण ब्याज से चाहे अर्धवार्षिक लिया जाए चाहे वार्षिक दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें दर उस तरह होगी तो समय के साथ सीधे गुणा होता है। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा तो उसमें फर्क पड़ेगा। अब यहां पर दर दे रखी है 8%, तो आपको सबसे पहले जब भी अर्धवार्षिक बोलेगा तो वार्षिक दर अगर 8% है तो छमाही दर क्या होगी? 4%। बात समझ में आई? यानी अब अगर 1 वर्ष में कितनी छमाही होगी? 2 छमाही, तो 2 बार ब्याज देना है। बात समझ में आई? तो तब भी आपको यही करना है कि इस 4% का, अब 4% का स्क्वायर होगा 16, 2 स्थान पर दशमलव, तो ये हो जाएगा 1 वर्ष के छमाही के आधार पर 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बात समझ में आ गई? तो छमाही देना है तो छमाही ब्याज निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर करके 2 स्थान पर दशमलव, और ये बराबर है 30 रुपए के। ये कितने के बराबर है? 30 रुपए के। तो दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 4 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से कट जाएगा 750 बार में, 4% बराबर 750 रुपए। तो 100% बराबर कितना होगा यही आपको बताना है। तो 750 में 25 का गुणा कर देना है, तो 0, 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 गया, 25 का 7 गुना 175, 175 और 12 187, 187 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 18750, 18,750। ए ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष बोला जाए चाहे 2 छमाही बोला जाए, हमको यही देखना कितनी बार ब्याज देना है। 2 बार देना है तो स्क्वायर फॉर्मेट में रहेगा, 3 बार देना है तो क्यूब के फॉर्मेट में रहेगा। बस पिछली क्लास में मैंने ये चीज समझाई थी आप लोगों को, ठीक। और शुरुआत में बताया था 2 वर्षों का ब्याज बोले तो क्या करना है, 3 वर्षों का बोलेगा तो क्या करना है। तो अगर अर्धवार्षिक गणना करनी है तो दर को आधा कर लेना है, और उसके बाद दो अर्धवार्षिक यानी 1 साल की बात कर रहा है तो 2 बार ब्याज मिलेगा, 1.5 साल की बात कर रहा है 3 बार ब्याज मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको स्क्वायर करके यहां पर रख देना है, ठीक है। यानी जो भी दर हो उसका स्क्वायर करो, 2 स्थान पर दशमलव लगाओ, दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, और उसके बाद मूलधन यानी 100% पूछा गया तो 100% बताओ। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच, हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा जो बैच स्टार्ट हुआ है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण का बैच है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। बाकी दोस्तों आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नितिन सर कितना बेहतर पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। तो चलिए आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर जाकर के, ठीक है।
स्टडी 91 के एप्लीकेशन पर जाइए, इस बैच को इनरोल करिए, देखिए क्या है कैसे है, और नितिन सर से जो भी मार्गदर्शन आपको मिले लेते रहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे नितिन सर से पढ़ के सफल हुए हैं, आप भी सफल हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसके आगे के क्वेश्चनों पर हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं। इसके आगे के प्रश्नों पर हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आज जो प्रश्न आपको कराए गए समझ में आ गए होंगे। तो अगली क्लास में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ, कुछ और बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय।